जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका ये सेट नंबर मेरे भाई 11 की शुरुआत करते हैं और एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को लगाते हैं मेरे भाई जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। देखना, अब पहला ही क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एचसीएफ का कि भाई 285, 510 और 1440 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या बोलोगे भैया? एचसीएफ क्या हो जाएगा? जब भी मेरे भाई आपको एचसीएफ या फिर क्या निकालना हो, एलसीएम, तो इसमें मेरे भाई हमेशा और हमेशा आपका ट्रिक लगाना, ऐसे सीधे सीधे मत निकालना शुरू करना कि भाई 285 को 510 से आप भाग दोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर से उसको मेरे भाई भाग लगाओगे। वो काम गलती से भी मेरे भाई मत करना, है ना। जब भी आप एचसीएफ निकालते हो तो भाई ऑप्शन में क्या देखना, तो छोटा वाला, सबसे छोटा कौन है आपका? 14। 14 से मेरे भाई साढ़े के साढ़े नंबर आपके डिविजिबल हो जाने चाहिए, है ना। अगर डिविजिबल हो जाएगा इसका मतलब एचसीएफ आपका मेरे भाई क्या होगा? तो यही नंबर। 14 से हम लोग काट के देखते हैं, बोलोगे भैया कितना? तो 14 से कोई भी नंबर तब कटती है मेरे भाई जब 7 और 3 से आपका कटती है। कितना? 7 और 2 से मेरे दोस्त। तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि भाई 2 से कटने के लिए लास्ट में तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। 285 क्या है? तो ओड नंबर है आपका लास्ट में, है ना। 5 क्या? तो बोलोगे भैया ओड नंबर। 285 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर है कतई नहीं हो सकता, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यार 15 को उठाते हैं भाई, 14 से बड़ा कौन है? 15 है आपका। 15 से काटने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो 5 और 3 से आपका कटना चाहिए। 5 से काटने के लिए मेरे भाई क्या होना चाहिए कि लास्ट का यूनिट डिजिट आपका 5 होना चाहिए या फिर 0। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, इसका मतलब 5 से तो कट रहा है। 3 का रूल लगाते हैं। 3 से बोलोगे भैया क्या होना चाहिए? तो अंकों का योग 3 का मेरे भाई मल्टीपल होना चाहिए। 8 और 2 10 और 5 कितना? 15 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है। 5 और 1 6 आपका 3 का मल्टीपल है। 4 और 4 8 और 1 9, बोलोगे भैया 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवालों को आप मौखिक मेरे भाई ओरली आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट पेन पेपर भी ऐसे सवालों का जवाब दिया जा सकता है दोस्त, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा कि भाई डिविजिबिलिटी के लगाते हैं। कितना है? 63, 78। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त। बोलोगे भैया कितना है? 63 है, 78 है आपका, और कितना मेरे दोस्त? 94, और कितना आपका? बोलोगे भैया कितना? तो 74, है ना। यही नंबर तो दिया गया है भाई। अच्छा, कहा गया है कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है इसमें से मेरे भाई क्या घटाया जाए ताकि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से क्या हो जाए? तो डिविजिबल हो जाए। 9 से मेरे भाई पूरा पूरा कट जाए। तो ऐसी क्या संख्या है आप इसमें कैसे, कौन सी डिजिट आप इसमें माइनस करोगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी कितना है आपका? 6, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई? 3, और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया 4। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यार 5 को इसमें से माइनस करते हैं हम लोग, है ना। 5 को मेरे भाई घटाते हैं। तो सबसे पहले 9 का रूल हम लोग जानते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि सभी मेरे भाई डिजिट को जोड़ो, और क्या होगा? जोड़ने के बाद जो इसका सम जो निकलेगा वो मेरे भाई 9 का क्या होना चाहिए? तो मल्टीपल होना चाहिए दोस्त, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि 6 और 3 कितना आपका? 9, पूरा पूरा मेरे भाई 9 से कट जाएगा, है ना। अब ये 9 आपका खुद 9 से कट जाता है। 8 और 7 कितना? 15। 15 और 4 कितना? बोलोगे भैया 8 और 7 मेरे भाई, दो दो डिजिट को लास्ट का रहने दो, क्योंकि यहाँ पे देखना कि यार 4 है। तो भाई यहाँ पे अगर माइनस जैसे 5 अगर होता तो यार 4 से तो आप 5 को माइनस नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे भाई 74 को आप रहने दो अभी, है ना। इधर देखते हैं हम लोग। 8 और 7 कितना? 15। 15 और 4 कितना आपका हो जाएगा? 19 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 19। 19 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब मुझे बताओ कि 19 में, अब इधर कितना हम लोग क्या करें इसमें? क्या मेरे भाई 5 को अगर इसमें माइनस करोगे, 74 में अगर 5 को माइनस करोगे कितना बचेगा? बोलोगे भैया कितना? तो 69, है ना। कितना मेरे भाई? 69। इधर कितना आपका? 19 है। 19 है तो 9 तो आपका कट जाएगा, बचेगा कितना? या फिर ऐसे बोलो भैया 19 हुआ तो 19 का 9 तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 मेरे भाई। 1 में आप क्या जोड़ोगे कि 9 से वो कट जाए? तो मुझे बताओ कि यार 9 तो आपका कट जाएगा भाई, 6 और 1 कितना होता है? 7 आपका। ऑप्शन नंबर 1 कतई नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। बोलोगे कितना? तो भाई 6 को अगर माइनस करोगे, 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 68 आपका। 8 और 6 कितना? 14। 14 और 1 कितना मेरे भाई आपका? 15। 15 9 का मल्टीपल है। बोलोगे नहीं भैया आपका 6 भी नहीं हो सकता। अब हम लोग अगला ऑप्शन उठाते हैं। अगला ऑप्शन कितना है? 3। अगर इसमें से 3 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका? 71। और यहाँ पे देखना कि 1 और 7 कितना? 8। 8 और 1 कितना? 9 मेरे भाई, जो कि 9 आपका 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवालों को अगर मेरे भाई ऐसे अप्रोचेस से आप अगर चलते हो तो मुझे बताओ कि यार सिलेक्शन से फिर आपको कौन रोकेगा भाई। और ऐसे सवालों को अगर इतने कम टाइम में आप सॉल्व करके एग्जाम में निकल जाओगे, तो भी आपको मेरे भाई अगर शंका होती है कि यार आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई फिर ये भी मुझे बताओ कि यार सिलेक्शन होगा तो होगा किसका। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कि 23,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 230 रुपए। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए मेरे भाई, आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दिया जाए, तो बोलोगे भैया इसका एक फॉर्मूला होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस का, क्या होता है मेरे भाई? पी इंटू का आर अपॉन कितना? तो बोलोगे भैया 100, और इसका पावर कितना मेरे भाई? तो एन। अच्छा, ये एन क्या है? तो बोलोगे भैया ये टाइम है, पी प्रिंसिपल, आर आपका रेट हो गया। सीआई एसआई का अंतर कितना है मेरे भाई? तो 230 के बराबर।
और प्रिंसिपल को अगर बराबर के इधर लेकर के आओगे, यहाँ पे गुना में है, इधर लेके आओगे तो भाग हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है आपका, तो 23 और कितना आपका 30, यानी कि मेरे भाई कितना, तो आपका 23,000 के बराबर। अब यहाँ पे आपके पास बचा कितना, तो n बटे का कितना, तो 100, और मेरे भाई आपका कितना, सॉरी यहाँ पे r होगा। बोलोगे भैया r बटे का 100 और n के जगह में क्या रखोगे, कितने सालों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए, तो n का वैल्यू कितना आपका 2। यहाँ से काटोगे 230 से मेरे भाई 230 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बटे का 100, और इधर कितना, तो इधर मेरे भाई बोलोगे भैया r स्क्वायर, और 100 का मेरे भाई आप फिर या इसको ऐसे भी तो आप कर सकते हो कि यार स्क्वायर हटाओगे तो इधर आपका रूट लग जाएगा, बचेगा कितना आपका r बटे का 100। यहाँ से बोलोगे कितना हो जाएगा, 1 बटे का 100 को रूट से बाहर निकालोगे 10 बराबर r बटे का 100। जीरो से जीरो खत्म, रेट कितना आ जाएगा आपका 10% के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है 10% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं डिविजिबिलिटी का ही, कि भाई डिविजिबिलिटी का या फिर रिमाइंडर का मेरे दोस्त, है ना। रिमाइंडर का क्वेश्चन है, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 आता है। जैसे कि मेरे भाई एक संख्या है आपका n नाम का, इसको कितना से आप भाग देते हो, अगर 13 से आप भाग देते हो तो आपका जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कितना बचता है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 11। कितना बचता है मेरे भाई, रिमाइंडर आपका 11 बचता है रिमाइंडर। जब इसी संख्या को क्या बोला गया है कि भाई 26n को अगर मेरे भाई आप 13 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैं एक चीज़ सीधे सीधे यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई जो भी आपका n का वैल्यू जो भी हो जाए दुनिया में, भाई 26 तो आपका 13 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार से, इसका मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर मेरे भाई कुछ भी नहीं आएगा। बोलोगे भैया रिमाइंडर कितना मेरे भाई, 0 आपका। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कल को हो सकता था मेरे भाई कि 13 से अगर 26 डिविजिबल नहीं हो रहा था, पूरा पूरा अगर डिविजिबल नहीं होता, तो आप क्या करते कि ये जो 11 है मेरे भाई ये n के बराबर आप मान लेते हैं ना, कि भाई n बराबर कितना 11 मेरे भाई, तो n के जगह में 11 रखते हैं, यहाँ पे 26 गुना 11 करते, फिर भी मेरे भाई रिजल्ट वही आता आपका, है ना। तो कोई परेशानी कोई दुख दर्द किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल 50 रुपये प्रति किलो और 30 किलो सोना मसूरी चावल को 35 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदता है। वो दोनों प्रकार के चावलों को मिलाता है और मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है, बताना है कि भाई उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस, ये भी अब बता दो भैया, है ना। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि भाई सीपी कितना हो जाएगा, अगर 20 रुपये के हिसाब से मेरे भाई, सॉरी 20 किलो चावल खरीदते हो और कितने के रेट से, तो 50 रुपये के हिसाब से 50 रुपये प्रति किलो। उसके बाद कितना खरीदता है, तो 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, कितना मेरे भाई 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितना, तो 30 किलो चावल खरीदता है। कितना खरीदता है, 30 kg। यहाँ से देखोगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5 गुना 2 मेरे भाई आपका 10 और आपका 2 जीरो, 35 गुना 3 कितना, तो 105 और 1 जीरो कितना हो जाएगा, तो आपका 2050 रुपये के बराबर। कॉस्ट प्राइस आपका कितना, 2050 रुपये के बराबर। सेलिंग प्राइस हम लोग निकालते हैं, एसपी बोलोगे कितना है, 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप बेचते हो। टोटल चावल कितना होता है, 30 और 20 आपका कितना मेरे भाई 50 किलो चावल, और इसका रेट कितना है आपका 42 रुपये प्रति किलो। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, जीरो, 5 गुना 2 10, 5 गुना 4 20 और 1 21, यानी कि कितना, तो 2100 रुपये में आप बेच देते हो। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई आपका 2050 का सामान को अगर 2100 रुपये में आप बेचते हो तो आपको क्या हो रहा है, तो भाई प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का मेरे भाई, तो आप यहाँ से माइनस करोगे 2100 माइनस का 2050, तो बोलोगे भैया लाभ कितने का, 50 रुपये का। कौन सा आपका ऑप्शन है, 50 रुपये का मेरे भाई प्रॉफिट आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत मेरे भाई किसी को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई डाउट है तो बताएंगे दोस्त एक बार। बताओ भाई किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है समझने में, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो भी वो भी बताएंगे मेरे भाई, उसमें हम लोग काम करेंगे, है ना। और कई तरीके हो जाते हैं एक एक सवालों को उड़ाने के, तो जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की परेशानी होती है भाई जरूर बताना, है ना। अगला लगाते हैं मेंस्ट्रुएशन का, कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघला कर, है ना। सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं, बोलोगे क्या भैया, तो एक बेलन है मेरे भाई, और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना, तो बोलोगे यहाँ से यहाँ इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना है इसका 24 सेंटीमीटर के बराबर। इसको पिघला करके आप क्या बनाते हो, तो यार एक शंकु में ढाला जाता है, एक क्या बनाते हो मेरे भाई, एक शंकु बना देते हो, है ना। एक शंकु आप बना देते हो, और शंकु का भी त्रिज्या रेडियस कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर के बराबर, है ना, यही चीज़ दिया गया है। और ऊंचाई कितना, तो भाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखोगे कितना है मेरे भाई, ऊंचाई बोलोगे भैया ऊंचाई कितना है इसका, हाइट कितना है, तो आपका 8 सेंटीमीटर के बराबर, है ना।
तो ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, इसको अगर तोड़ोगे, तोड़ के मेरे भाई छोटे छोटे शंकु, छोटे छोटे कोन बनाओगे, तो ये एक बात तो पता है कि यार दोनों का जो आयतन होगा, दोनों का जो मेरे भाई वॉल्यूम होगा, वो तो आपस में बराबर होगा। तो बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे भैया पाई, पाई आर स्क्वायर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका एच। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका, है ना। अब एक बात मुझे बताओ कि पाई से मेरे भाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका भी रेडियस 7 है, इसका भी रेडियस 7 है, यानी कि रेडियस मेरे भाई दोनों का बराबर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म आपका। एच इसका हाइट कितना है? 24 बराबर कितना? 1/3। और इसका मेरे भाई ऊंचाई कितना? तो आपका 8। अच्छा, यहाँ पे भाई कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? मैं मानता हूँ कि यार आप एन शंकु बना सकते हो, है ना। बोलोगे भैया हाइट कितना? 8 इंटू का कितना मेरे भाई? आपका एन। तो यहाँ से काटोगे 8 तिया का 24 आपका, 3 गुना 3 आपका कितना? तो n बराबर 9 हो जाएगा। कितने ऐसे कोण बना सकते हो, कितने ऐसे शंकु बना सकते हो? तो बोलोगे भैया 9 आपका। कौन सा मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन होगा? तो 9 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना बेसिक से अगर मेरे भाई ऐसे भी आपको समझ नहीं आ रही है, एक एक चीज़ों को काफ़ी तोड़ करके मैं बता रहा हूँ कि इतना बेसिक से चल रहा हूँ, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि मेरे भाई आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त अभी कमी है, ठीक है। आपको काफ़ी मेहनत करने की मेरे भाई ज़रूरत है अभी। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक फैक्ट्री पड़ती वहाँ 10,100 कितना मेरे भाई? तो आपका 10 बल्ब बनाती है, यदि 20% खराब है तो कितने बल्ब खराब है? भाई इतना सिंपल, इतना साधारण सवाल यार अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर यार आपकी तो मौज हो जाएगी, है ना। यहाँ से बोलोगी कितना मेरे भाई, अगर इसका इतना बल्ब बनाती है 20% खराब हो जाए, तो खराब बल्ब आपको बताना है। भाई इसका 20% आप निकालोगे, परसेंट हटाओगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा, है ना। यहाँ से बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपका कितना हो जाएगा? 2 2 और जीरो कितना मेरे भाई? 2। 2022 आपका कौन सा आपका ऑप्शन है? 2022 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने कहा ना कि इतना सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए मेरे भाई, तो आपकी तो मौज हो जाएगी। और ये प्रश्न, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए कतई ऐसे सवालों को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में। टीएसडी का सवाल है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 120 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। भाई क्या हो जाएगा? इसको समझना कि भाई ये आपकी एक क्या है, तो बोलोगे भैया ये आपकी मेरे भाई एक ट्रेन है। ये क्या है? तो एक ट्रेन है मेरे दोस्त आपकी, है ना। ये क्या है? तो बोलोगे भैया एक ट्रेन है आपकी। और ये मेरे भाई कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है आपका? ये क्या है? तो मेरे दोस्त आपका एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो 120 मीटर, सॉरी 200 मीटर। कितना है? 200 मीटर। और ट्रेन की लंबाई कितना मेरे भाई? तो एल टी हम लोग मान लेते हैं। समय का एक फॉर्मूला जानते हो भैया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना लगता है पार करने में? तो 120 सेकंड। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ कि ये गाड़ी अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसका मतलब ये गाड़ी मेरे भाई इस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और खुद के लेंथ को भी पार करेगी, है ना। जब गाड़ी मेरे भाई यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से पहुंचने के बाद इसको पूरे प्लेटफॉर्म को पार करना पड़ेगा, फिर गाड़ी निकलते हुए जाएगी। इसका जो मेरे भाई आपका टेल पॉइंट होगा, वो जब बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब गाड़ी का भी लेंथ को हम लोग जोड़ देंगे, है ना। तो बोलोगे कितना हो जाएगा डिस्टेंस आपका? तो एल टी प्लस का कितना? तो 200 के बराबर। अब स्पीड कितना है? स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर में है, साड़ी की साड़ी कहानी मीटर पर सेकंड में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलो, तो 5/18 से गुना कर देना, है ना। 18 से 72 को काटोगे 4 बार से, 5 गुना 4 कितना आपका 20। और ये मेरे भाई 12 से करोगे, 12 गुना 2 कितना आपका 24 हो जाएगा। और कितना? तो 2 जीरो। 2400 माइनस का इस 200 को मेरे भाई बराबर के इधर लेके आओगे, तो -200 होगा, और ये एल टी के बराबर। 2400 माइनस 200 करोगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका 2200 मीटर। कितना हो जाएगा? 2200 मीटर आपका लेंथ ऑफ ट्रेन। कौन सा आपका ऑप्शन है? 2200 मीटर मेरे भाई ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना लंबा ट्रेन मेरे भाई कि 2200 मीटर की रेलगाड़ी है। बताओ यार, 2200 मीटर की गाड़ी मेरे भाई कभी आपने देखा है क्या जीवन में? एक बार बताएंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। अपने अपने कुल स्कोर को उसने अपने कुल स्कोर को कितना प्रतिशत दौड़कर बनाया? अगर मेरे भाई चौका बनाता है, कितना? 5 चौका, एक चौका में 4 रन, तो 5 गुना 4 हो जाएगा टोटल रन, है ना। और 10 छक्का लगाता है, इसका मतलब कितना? तो 10 गुना का 6 टोटल रन मेरे भाई ये चौका छक्का का कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 4 आपका 20, और कितना? तो इधर 60। 60 और 20 कितना? तो 80 रन मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो चौका और छक्का लगा करके उन्होंने बनाया। अब मुझे बताओ कि यार रनिंग करके कितना बनाया, विकेटों के बीच में मेरे भाई दौड़ करके उसने कितने रन बनाए? तो 156 माइनस का 80 करोगे, तो बोलोगे भैया दौड़ कर कितना बनाया मेरे भाई? तो दौड़ कर कितना बनाया? तो 156 माइनस का क्या करो? तो 80। कितना हो जाएगा आपका? 6। और 15 माइनस 8 करोगे तो कितना आपका? 7। 76 रन क्या करता है? तो दौड़ करके बनाता है। और कितने में? प्रतिशत में आपको निकालना है, कितने में मेरे भाई? तो 156 में इंटू का क्या करना? तो 100। अब यहाँ से काटोगे, बोलोगे भैया 7 दूना का 14,
या फिर 4 से कटता है? 4 से अगर कटेगा मेरे भाई, 4 से काटो इसको पहले, 4 तिया का 12, 3 बचा मेरे भाई, आपका 3 बचेगा, 4 8 32, 4 गुना 9 आपका 36। 4 से इसको काटोगे 4 दूना का 8, एक बार से यार, है ना। 1 से काटोगे 4, उसके बाद 3, 4 गुना 9 कितना मेरे भाई 36 आपका। तो कितना हो गया 1900 बटे का 39, है ना। कितना हो जाएगा 1900 बटे का मेरे भाई 39। इसी को तोड़ोगे कितना हो जाएगा 1900 बटे का कितना आपका 39। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाई इसको हम लोग 40 मान लेते हैं। 4 गुना 4 बोलोगे भैया 16, 160, और 4 गुना 5 मेरे भाई आपका कतई नहीं हो सकता, तो बोलोगे कितना, तो 4 बार से चलेगा एक बार, है ना। 4 बार से मेरे भाई आपके 2 ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो जाते हैं, बचा कितना, तो 2 ऑप्शन, है ना। अब मुझे बताओ कि यार आपके पास कितना हो जाता है 4 बार से चलाओगे तो। 9 गुना 4 36, और 4 तिया का 12 और 3 कितना 15, 156 के बराबर। अब यहाँ पे आपका 156 होता है, बचेगा कितना, तो भाई 10 माइनस 6 करोगे 4 आपका, 10 माइनस 6 मेरे भाई 4, उसके बाद यहाँ पे कितना, तो 8 माइनस 5 आपका 3, यानी कि कितना हो गया 340। अब मुझे बताओ कि 4 8 32, 4 गुना 9 मेरे भाई 36 आपका, 4 गुना 8 करोगे तो 32, यानी कि 320 होता है। इसका मतलब 8 बार से मेरे भाई चलेगा आपका, है ना। कितना है, तो 48 पॉइंट आपका समथिंग, एक ही ऑप्शन है 48.72%। कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊं कि आप अगर डिजिटल सम का यूज़ करते तो उससे भी चल सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होती, है ना। डिजिटल सम लग सकता था मेरे भाई इसमें, 8 और 4 12 3, 5 3 8 और 4 12 3 बिल्कुल लग सकता था मेरे भाई, है ना। 2 2 4 2 6 और 5 11 2 आ रहा था बिल्कुल आपका, 8 और 4 12 बिल्कुल मेरे भाई डिजिटल सम का भी यूज़ कर पाते, कोई दिक्कत ऐसे सवालों में आपको नहीं होता, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 9,600 रुपये है। एक दुकानदार 12% और 25% की कर्मिक छूट देता है, अभी भी उसे 20% का लाभ होता है। रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। मुझे एक चीज़ पता है कि भाई इसको मैं चाहूँ तो विद इन 2 सेकंड ऐसे सवालों को उड़ा सकता हूँ, है ना। देखना बिल्कुल बेसिक से भी हम लोग इसको बनाते हैं, ताकि यार हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को मेरे भाई चीज़ें समझ में आए। अब मुझे बताओ कि दुनिया में हर एक चीज़ 100% के बराबर होता है, अगर उसमें आप 12% का छूट दोगे तो कितना में बेचोगे भाई, तो आपका 88% में। उसके बाद आप क्या करते हो, 25% का छूट देते हो, बेचोगे कितना में, तो भाई 75% में। उसके बाद क्या होता है कि भाई क्रय मूल्य अगर मैं मानता हूँ कि यार एक्स रुपये है, तो एक्स रुपये में कितना होता है 20% का लाभ, इसका मतलब 120%। यही चीज हो जाएगी भाई, सेलिंग प्राइस तो बराबर बराबर दोनों तरफ हो गया, है ना। एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखना कि यार एक मैं तो डायरेक्टली भाई कहता हूँ कि ऐसे सवालों के लिए आप ऑप्शंस मेरे भाई काफ़ी इजी तरीके से उड़ा सकते हो। जैसे बोलोगे भैया 0 से 0, 2 0 खत्म। उसके बाद मेरे भाई हम लोग यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं क्या, बोलोगे भैया यहाँ पे क्या है, तो आपका मेरे भाई आपका 0 से 0 खत्म, 6 दूना का 12 और 5 दूना का 10। यहाँ से अगर काटोगे 6 से मेरे भाई, अब काटोगे 6 से 96 आपका पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना, 16 बार से। उसके बाद आपका क्या होगा, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई जो भी आपका उत्तर आएगा, जो भी मेरे भाई आंसर आएगा, या फिर इसको और एक बार काटो, 25 तिया का 75, 25 गुना 4 मेरे भाई 100 आपका। अब यहाँ से 4 से काटोगे 88 को कितना, तो आपका 22 बार से, और 5 तिया का 15, 15 गुना 2 30, और 15 गुना 30 और 3 कितना मेरे भाई 33। कितना हो जाएगा 33 मेरे भाई। अब यहाँ पे मेरे भाई कितना है, तो आपका 16 बच गया, है ना। बोलोगे भैया कितना, तो 16 से इतना को गुना करोगे तो ये x बराबर आ जाएगा कितना मेरे भाई आपका 0। 16 तिया का कितना, तो आपका हो जाएगा 48, 16 तिया का 48 और 4 कितना, तो आपका 52, कितना हो जाएगा 52। x बराबर कितना मेरे भाई, तो 5280 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बोलोगे भैया कौन सा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बट क्या मेरे भाई एग्जाम में आप ऐसे अप्रोचेस लोगे क्वेश्चंस में, तो कतई नहीं हम लोग लेंगे मेरे भाई। ये था आपका मेथड नंबर 1। अगर कोई बेसिक से जाना चाहता है तो स्मार्ट अप्रोच का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि भाई डिजिटल सम का यूज़ काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग कर पाते हैं। ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन बोलोगे भैया कितना है 5200 मेरे भाई 95। ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो आपका 5280। उसके बाद ऑप्शन सी कितना मेरे भाई, तो आपका 5239। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी 5216। इसका डिजिटल सम देखना है, यहाँ पे 9 बोलोगे भैया कट जाएगा आपका, 5 और 5 10 और 2 कितना मेरे भाई 12 का डिजिटल सम कितना आपका 3 हो जाएगा, अंकों को जोड़ोगे तो 8 और 2 कितना 10, 10 और 5 15, 15 को फिर से मेरे भाई जोड़ोगे आपका डिजिटल सम कितना, तो 6। 9 खत्म हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम आपका 1 हो जाएगा। 6 और 2 8 और 1 9 मेरे भाई पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 5। डिजिटल सम सबका अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। कितना बोलोगे भैया 9600, गुना कितना है 88 बटे का मेरे भाई कितना, तो 100, और गुना कितना 75 बटे का आपका 100, बराबर कितना, तो x इंटू का 120 बटे का कितना, तो 100। हालांकि मैं डायरेक्ट ऐसे सवालों का मेरे भाई 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकता था कि भाई यहाँ से एक जैसे काटोगे आप 120 बटे का 100। मैं थोड़ा सा ये तरीका भी आपको बता देता हूँ कि भाई 120 बटे का 100 अगर है, 0 से 0 खत्म,
उसके बाद 6 दूना का 12, 5 दूना का 10। एक्स का वैल्यू जो भी होगा वो 5 से कटेगा, 5 से कौन कट सकता है, 9 कट सकता है, 6 कट सकता है, बोलोगे नहीं भैया। यानी कि मेरे भाई जो भी उत्तर आएगा वो ए या बी होगा आपका, है ना। तो एग्जाम में 2 ऑप्शन तो यार चुटकियों में आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन डिजिटल सम लगाते हैं हम लोग। 9 कट जाएगा मेरे भाई, बचा कितना 6, और 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 7, 7 और 5 12 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 और 1 कितना बोलोगे भैया 3 गुना का एक्स आपका। 3 से 3 मेरे भाई खत्म, 7 गुना 6 42, 42 को जोड़ोगे तो आपका 6 आ जाएगा। एक्स बराबर 6 आपका कौन सा ऑप्शन है, एक्स बराबर कितना मेरे भाई 6, इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो एक्स बराबर बोलोगे भैया कितना, तो आपका 6 मेरे भाई डिजिटल सम कौन सा 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए डिजिटल सम का प्रयोग अगर करोगे तो विद इन 5 सेकंड ऐसे सवालों को काफ़ी ईजी तरीके से मेरे भाई उड़ा सकते हो आप, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन लगाते हैं पार्टनरशिप वाला कि ए और बी 24,000 और कितना मेरे भाई 16,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद सी कितना, तो 20,000 रुपये के निवेश के साथ उसमें जुड़ता है। व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष बाद कुल कितना, तो आपका 5500 रुपये है लाभ उसका। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सवाल है। मैं कहता हूँ कि 3 व्यक्ति है, आपका ए है, बी है और आपका सी है। ए कितना मेरे भाई, तो आपका अगर मैं जब भी आपके पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जीरो को मेरे भाई कॉमन लेके उड़ा देना आप, है ना। कितना है 2400 में 3 जीरो, 1600 में 16,000 में 3 जीरो, 24,000 में 3 जीरो और आपका 20,000 में 3 जीरो। तो सबका मेरे भाई 3 जीरो खत्म करोगे, कितना हो जाएगा आपका 24, ए 24, बी कितना निवेश करता है तो बोलोगे भैया 16, और सी कितना भाई, तो आपका 20। 2 सालों के लिए करता है, महीना कितना होता है महीने में लिखना, 2 सालों में 24 महीना। बी कितने के लिए मेरे भाई, तो 24 महीने के लिए। और सी 6 महीने बाद आता है, इसका मतलब सी का पैसा कितने महीने तक रहा होगा, तो 18 महीने तक। यहाँ से अगर इसको काटोगे, यहाँ से अगर इसको मेरे भाई काटोगे, आप 6 से काटोगे, 6 गुना 4 कितना आपका 24, और 6 गुना 4 आपका 24, 6 तिया का कितना, तो 18। और कुछ कट सकता है कि यहाँ से अगर 4 से काटोगे, 4 एकन 4 4, और 4 गुना 5 मेरे भाई 20। उसके बाद कुछ कटेगा और 6 और एक साथ नहीं कटेगा दोस्तों ने, कितना हो जाएगा 24 रेशियो 16 रेशियो आपका 15। टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, कुल लाभ कितना है, तो आपका 55,000, कितना है 55,000। और आप करो भैया टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना है भाई, तो आपका 15, 16 और 24 जोड़ोगे, 5 और 6 11 और 4 कितना आपका 15। उसके बाद कितना 2 और 1 3 और 2 कितना आपका 5, यानी कि ये जो 55,000 रुपये है ये इस 55 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना किसका है, तो आपको बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा कितना है, बी का मेरे भाई 16 यूनिट। 55 से आपका 55 खत्म हो जाएगा एक बार से, बी का हिस्सा कितना 16 और आपका 3 जीरो, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी भाई समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे एक बार। देखना सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन लगाते हैं। पूरी की पूरी कहानी दी गई है कि 50 माइनस का क्या है मेरे भाई 23 माइनस 12 भागा पूरी की पूरी कहानी है। इसको हम लोग कैसे उड़ाते हैं, ऐसे सवालों के लिए भाई सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोलोगे भैया कितना, गुना का काम पहले होता है मेरे भाई, है ना। कितना 9 गुना 2 आपका 18 और 5 कितना 23, 23 हो जाएगा। 23 माइनस का मेरे भाई 19 करोगे, कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया आपका कितना 4। 4 से मेरे भाई 4 बचा, 4 से 12 को भाग दोगे तो कितना बचेगा आपका 3, और 23 माइनस का 3 करोगे, कितना बचा आपका 20। अगर 50 में अगर 20 को माइनस करोगे कितना रिजल्ट आएगा मेरे भाई, आंसर जो होगा, आंसर आपका कितना, तो 30 के बराबर, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो बोर्ड मास का रूल समझ लो आप। बोलोगे भैया कितना है बोर्ड मास, बोर्ड मास को मेरे भाई आप ऐसे ही लिखते हो, बी से क्या होता है तो ब्रैकेट, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ये वाली, फिर मेरे भाई इसको, है ना। उसके बाद बोर्ड आपका ब्रैकेट के बाद काम किसका होता है, ऑफ का, फिर आपका डिवाइड का काम होगा, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुना का काम होगा। उसके बाद मेरे भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन को आप आगे पीछे लेके चल सकते हो दोस्त, है ना। लेकिन ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को मेरे भाई इसी सीक्वेंस में आपको लेके चलना होगा एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं रेशियो का। यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 25 रेशियो 29 है, तो कक्षा में लड़कों का अंश क्या है ये पूछा गया है भाई। आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, है ना। कितना है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना, 25 रेशियो कितना, तो 29, आपका यही चीज़ दिया गया है ना। अब मुझे बताओ कि यार बॉयज़ का आपको निकालना है, तो बोलोगे भैया बॉयज़ कितना है 25 है, और टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे भाई आपका 9 और 5 आपका 14, 3 और 2 कितना आपका 5, यानी कि 25/54 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया बॉयज़ का मेरे भाई अंश क्या हो जाएगा, तो भाई आपका बॉयज़ का मेरे भाई फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 25/54, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि प्रिया और नेहा का वेतन क्रम से 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक के वेतन में 3500 रुपये की वृद्धि करने के बाद उनके वेतन का अनुपात कितना, तो 11:15 हो जाता है। तो नेहा का वेतन पिछला वेतन क्या था ये चीज़ पूछा गया, यानी कि मेरे भाई 5 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। सबसे पहले देख लो यहाँ पे
बोलोगे भैया कौन है, पीड़िया है आपका और नेहा है। इसका रेशियो कितना है भाई, तो 5:7 आपका। अगर मेरे भाई 3500 करके वृद्धि की जाए तो रेशियो कितना हो जाता है, 11:15, है ना। कितने की वृद्धि, इसमें भी कितना करते हो, 3500 की वृद्धि करते हो, और इसमें भी कितना मेरे भाई, तो 3500 रुपये की वृद्धि करते हो। अब यहाँ पे इसको कैसे हम लोग उड़ाएंगे, तो 15 गुना 5 करोगे कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे भैया 75, और मेरे भाई 11 गुना 7 कितना आपका, तो 77, है ना। इसको मेरे भाई इधर ही हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, कितना हो जाएगा 11 गुना 7 मेरे भाई आपका 77, और 15 गुना 5 कितना, तो आपका 75। कितने का अंतर होता है, कितने का अंतर मेरे भाई, तो आपका कितने का अंतर हो गया, 2 यूनिट का। इसी 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया कितना है, 11 गुना 3500 मेरे भाई करोगे, उसके बाद कितना 15 गुना 3500 और 11 गुना 3500, 15 गुना 3500 करोगे कितना, तो आपका 20, 15 गुना 5 आपका 75, 15 त्या का 45 और 7 कितना हो जाएगा, तो 52, कितना हो जाएगा 52, तो 52,500 माइनस कितना करना है आपको, 11 गुना 3500 करोगे कितना हो जाएगा, 20 लिखना, और 11 गुना 5 55, 11 त्या का 33 और 5 कितना 38, यानी कि कितना, तो 38,500 के बराबर। ये 2 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो भाई इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 आपका, 12 - 8 करोगे मेरे भाई 4, और कितना बचेगा 1, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू किसको काटोगे कितना, तो आपका 7000 के बराबर। कितने के बराबर मेरे दोस्तों, आपका 7000 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि नेहा का पिछला वेतन क्या होगा, तो भाई 5 यूनिट के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 7000, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, 35,000 के बराबर। 35 की आपका कौन सा ऑप्शन है, 35,000 दोस्त, देखना एक बार ऑप्शन में, 35,000 मेरे भाई ऑप्शन एक बार चेक करते हैं हम लोग यार। 35,000 एक भी ऑप्शन नहीं है ना, सॉरी प्रिया का नहीं आपको निकालना है, इसका निकालना है, 7 यूनिट का आपको निकालना है। तो बोलोगे भैया 1 यूनिट का वैल्यू अगर 7000 के बराबर मेरे भाई, तो आपका 7 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 49 के आपका हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 49,000 बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। देखना सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल जो कि आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी लगाते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। बोलोगे भैया पहले गुना का काम, 8 गुना 2 16, 16 और 5 कितना 21 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस 20 करोगे तो कितना बचेगा 1 आपका। 15 को 1 से भाग दोगे तो कितना बचेगा आपका, 15 ही बचेगा, और 20 को मेरे भाई 15 को अगर 20 में माइनस करोगे कितना आपका, तो 5। 80 माइनस का 5 करोगे रिजल्ट कितना, तो आपका 75 आ जाएगा। आंसर कितना 75, आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में ज़्यादा इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि भाई एक लाइन में ऐसे सवालों का उत्तर, या फिर आप ओरली भी ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। तो आज का सेट मेरे भाई काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया, और सेट लगा करके आपको कैसा फील हुआ, एक एक चीज़ें आप बताएंगे कहाँ पे भाई चीज़ों में कमी नज़र आई, या फिर कोई क्वेश्चन अगर समझने में आपको काफ़ी कठिनाई हुई, परेशानी हुई, तो एक एक चीज़ों को आप बताएंगे, है ना, ताकि उसमें हम लोग मेरे दोस्त काम कर सकें। उसमें थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई जहाँ पे भी कमी होगी उसको हम लोग भरेंगे, है ना, फिल करेंगे उस जगह को। तो आज के सेट को हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।